बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। हमने स्टार्ट किया है चैप्टर को ग्राफिक इमेजेस। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ग्राफ्स की दो मेन टाइप्स है, एक है बिटमैप और रेस्टर इमेजेस और दूसरे है वेक्टर। रेस्टर या बिटमैप में जितनी टाइप्स थी वो हम पढ़ चुके हैं और अब हम जो पढ़ेंगे वो है वेक्टर फाइल फॉर्मेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर ले, बेल का आइकन भी दबा दे और लाइक भी कर दे ताकि आने वाली जितनी वीडियोस है उसके बारे में आप बर वक्त इन्फॉर्म हो सकते। तो वेक्टर फाइल फॉर्मेट कंप्यूटर ग्राफिक्स क्रिएटेड फ्रॉम जियोमेट्रिक शेप्स। वेक्टर ग्राफिक्स कैसी शेप्स है? इससे पहले जो हम बिटमैप हमने पढ़ा था वो ज्यादातर ऐसी इमेजेस है जो कैमरे से निकाली जाती है, कैमरे की ज्यादातर बनाई होती है। लेकिन वेक्टर की जो ग्राफिक्स है यह ड्राइंग किस्म की इमेजेस होती है, ड्राइंग्स होती है। और ड्राइंग्स क्या है? ग्राफिक्स यूज फॉर ज्योमेट्रिक शेप्स। ज्योमेट्रिक शेप से यह ड्राइंग की जाती है। मसलन अगर मैं कहूँ कि मैं एक लाइन ड्रा कर रहा हूँ तो यह भी एक ग्राफिक है। मैं यहाँ से 3 मुख्तलिफ किस्म की लाइंस को ड्रा करता हूँ और इनको आपस में मिलाता हूँ तो यह भी एक किस्म की ड्राइंग है। इस तरह मैं एक सर्कल को बना रहा हूँ तो यह भी एक ड्राइंग है। यानी वेक्टर ज्यादा किस्म की ऐसी इमेजेस होंगी जो ज्योमेट्रिक की या लाइंस को ड्रा करके वो इमेजेस वो शेप्स बनाई जाती है। तो इस किस्म की जो ग्राफिक्स बनती है उसको हम कहते हैं वेक्टर ग्राफिक्स। मसलन लाइंस हो गई, मसलन पॉइंट्स हो गए, कर्व्स हो गए, इस तरह ऊपर नीचे लाइन, टेढ़ी मेढ़ी लाइन है जिसको बवक्ती जरूरत हम ड्रा करते हैं। पॉलीगॉन्स वगैरह हो गए, यानी जितने शेप्स होते हैं वो सारे इस कैटेगरी में आते हैं। यूज इन, यहाँ पे इसका यूज कहाँ पे होता है? अब ये कि यूज इन किस्म के ग्राफिक्स को कहाँ पे यूज करते हैं? तो इंजीनियरिंग में इसका यूज किया जाता है, जो इंजीनियरिंग का फील्ड है, जो आर्किटेक्चर का फील्ड है, सिविल इंजीनियरिंग होगा या मैकेनिकल हो गया, जितने भी है जहाँ पे ड्राइंग्स की, जहाँ पे डिजाइन की जरूरत पड़ती है वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। सर्वेज में यूज किया जाता है इसको। 3D जो ड्राइंग्स है या 3D जो रेंडरिंग है उसमें यूज किया जाता है। और टाइपोग्राफी में, यानी जितने फॉन्ट्स बनाए जाते हैं, इन सारों में ये जो इमेजेस यूज होती है, जो ग्राफिक्स यूज होती है, वो वेक्टर ग्राफिक्स है। फर्स्ट यूज इसको सबसे पहले किसने बनाया, कब बनाया गया? तो फर्स्ट यूज इन 1958 बाय द यूएस सेज एयर डिफेंस सिस्टम। यूएस का एयर डिफेंस सिस्टम, सेज एयर डिफेंस सिस्टम जो है सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले इन्होंने वेक्टर ग्राफिक्स को 1958 में यूज किया अपने मकासद के लिए, अपने कामों के लिए, अपने टास्क के लिए। मोस्ट वेक्टर फॉर्मेट्स आर प्रोप्राइटरी। जो ज्यादातर वेक्टर फॉर्मेट्स है प्रोप्राइटरी है, यानी स्पेशल किस्म के, खास किस्म के जो सॉफ्टवेयर है जिसमें इसको बनाया जाता है उसमें वो ओपन होते हैं। जनरली वो ओपन ज्यादातर नहीं होते। मसलन कोरल ड्रा में हमने कोई डिजाइन बना लिया वेक्टर ग्राफिक का तो वो कोरल ड्रा में ही ओपन होगा। एडोब इलस्ट्रेटर में हमने बना लिया तो वो एडोब इलस्ट्रेटर में ही ओपन होगा। वेक्टर ग्राफिक्स फॉर्मेट SVG, WMF, EPS, PDF, CDR। CDR ज्यादातर कोरल ड्रा का फॉर्मेट है। उसमें जो हमारे पास है ये किस्म की, ये सारी जो हमारे पास फॉर्मेट्स है ये सारी वेक्टर ग्राफिक्स की है। और ये वाला SVG खासकर जो है ज्यादातर वेबसाइट पे, वेब पे में भी इसको यूज किया जाता है। द वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम स्टैंडर्ड फॉर वेक्टर ग्राफिक्स। वेब में भी, वेबसाइट में भी इसको यूज किया जाता है, लेकिन उसका एक स्टैंडर्ड है और वेबसाइट के लिए जो स्टैंडर्ड बनाते हैं उसको कहते हैं वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम। उसके स्टैंडर्ड के मुताबिक वेक्टर ग्राफिक जो होगी वो वेबसाइट्स पे यूज होगी। स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स, SVG स्टैंड फॉर स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स। और स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक जो है ये वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्शियम के मुताबिक है, इसलिए इसको वेब पेजेस पे या वेबसाइट्स पे यूज किया जाता है। सुटेबल फॉर प्रिंटिंग, रिसाइज, मेंटेन ग्राफिक क्वालिटी। ज्यादातर जो प्रिंटिंग है, प्रिंटिंग का फील्ड है, एक चीज को प्रिंट किया जाता है और उस प्रिंटिंग में जो ग्राफिक्स यूज होती है वो भी ज्यादातर वेक्टर ग्राफिक होती है। कोरल ड्रा को जो हम यूज करते हैं तो उसमें उसकी डिजाइन, उसके ग्राफिक्स ज्यादातर जो उसका फॉर्मेट होता है वो वेक्टर का होता है और उसके साथ अपना मतलूबा इमेज भी या टेक्स्ट भी, टेक्स्ट को जो हम ऐड करते हैं। और इस तरह कोई ब्राउशर, कोई बुक, कोई पंफलेट, कोई पोस्टर वगैरह जब बना लेते हैं तो फिर उसको प्रिंट किया जाता है, प्रिंट करते हैं। प्रिंटिंग की फिर अपनी बड़ी मशीनें होती है और उस पर उसको प्रिंट किया जाता है। दूसरी बात वेक्टर ग्राफिक में यह है कि जब इसको रिसाइज किया जाता है, इसको छोटा इमेज है इसको खींच के बड़ा किया जाता है, तो जब वो बड़ा हो जाए तो बड़ा होने से उसकी जो
इमेज क्वालिटी है, ग्राफिक की जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी, वो उसी तरह होगी। इस तरह कोई इमेज बड़ा है, उसको छोटा करने की ज़रूरत है अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक, तो जब उस बड़े साइज से उसको छोटा किया जाता है तो तब भी उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड नहीं होगी, वो उसी तरह होगी। इससे पहले हमने रेस्टर इमेजेस में पढ़ा था कि जब इमेज को रिसाइज किया जाता है, छोटे से बड़ा किया जाता है, तब भी उसकी क्वालिटी डिग्रेड हो जाती है, या बड़ा छोटा करते हैं तो ज़्यादातर छोटा से बड़ा जब करते हैं तो वो डिग्रेडेशन होती है, उसकी क्वालिटी मजीद बिगड़ जाती है। और वहाँ पे जब रेस्टर इमेजेस में या बिटमैप में इमेज को रिसाइज किया जाता है तो उसकी जो क्वालिटी है वो डिग्रेड होती है, जबकि वेक्टर इमेज में जब इसको रिसाइज किया जाता है तो इसकी जो ग्राफिक क्वालिटी है वो मेंटेन रहती है, वो डिग्रेड नहीं होती। और इसके 2 टाइप्स यूनिवर्सल फॉर्मेट है। यूनिवर्सल फॉर्मेट का क्या मतलब कि जिस सॉफ्टवेयर में इसको बनाया गया है अगर वो अवेलेबल ना हो तो जनरली कहीं और पे वो ओपन हो सकता है कि नहीं। तो ऐसे ग्राफिक्स जो अपने बनाए गए सॉफ्टवेयर के अलावा आसानी से कहीं और पे ओपन होती है तो इसको हम कहते हैं यूनिवर्सल फॉर्मेट। जबकि प्रोप्राइटरी फॉर्मेट जो है वो ऐसी इमेजेस है कि जिस सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन में इसको बनाया जाता है तो और जगह पे जब उसको वो सपोर्ट अवेलेबल ना हो तो वो ओपन नहीं होगी। जबकि यूनिवर्सल ऐसी फॉर्मेट है कि उसको कहीं पर भी मतलूबा सपोर्ट अवेलेबल हो जाए तो वो आसानी से ओपन हो जाती है। तो यूनिवर्सल फॉर्मेट ऐसी है कि हर जगह पे ये ओपन हो सकती है। यूनिवर्सल किस्म की फॉर्मेट हमारे पास 2 है। एक है DXF डेटा एक्सचेंज फॉर्मेट, और दूसरी जो हमारे पास फॉर्मेट है वो है इनिशियल ग्राफिक एक्सचेंज स्पेसिफिकेशन। तो ये दोनों किस्म के जो फॉर्मेट्स हैं ये यूनिवर्सल है। इसमें अगर हमारे पास DXF में और IGES में अगर हमारे पास वेक्टर इमेजेस है तो वो कहीं पर भी ओपन हो सकती है, आसानी से ओपन हो सकती है। और इसके अलावा अगर वो प्रोप्राइटरी फॉर्मेट में है तो वो हर जगह पे ओपन नहीं होगी, अपनी मतलूबा अपने जिस सॉफ्टवेयर में वो बनी है उसी में वो ओपन होगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम पे किसी और टॉपिक को डिस्कस करें।